दोस्तों, मुझे तो लग रहा था कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन जो तबाही मैंने जो देखी है 2-3 दिनों में। इनफैक्ट मुझे कल जाना था और इसी तबाही के कारण कल हमारी ट्रेन लेट होगी, लेट से यहाँ से डिपार्चर करेगी। मुझे बेसिकली इस बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा मैं परेशान नहीं हूँ। परेशान इस बात को लेकर के हूँ कि मुझे फिर से शर्मिंदगी महसूस होनी पड़ेगी कहीं भी हम बाहर जाएंगे, क्योंकि जब बताएंगे कि सबसे ज़्यादा तबाही आपके बिहार में हुई है, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा कि एक सरकारी जॉब के लिए, सेना विभाग में नौकरी के लिए, एक सरकारी विभाग में जॉब के लिए जो अपने आप को 4 साल के बाद अपने आप को महसूस कर रहे हैं मैं किसी काम के लायक नहीं रहूँगा, क्या यही लाइफ में एक ऑप्शन है आपके लिए? दोस्तों, आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉय से पूछ लीजिए, जिसे कल या 1 घंटे के बाद ये नहीं पता होता है कि उनकी जॉब बचेगी या रहेगी, और लाइफ लॉन्ग हमेशा वो इंटरव्यू के दौर से क्रॉस करते हैं। और आपको क्या लगता है कि वो तैयारी नहीं करते हैं? वो इंजीनियरिंग करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, फिर इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, तब जा कर के पास होते हैं। उसके बाद उसकी नौकरी लगती है। उसके बाद नौकरी लगने के बाद भी उसे ये भरोसा नहीं होता है कि मेरी जॉब कब समाप्त हो जाएगी। कल या आज 1 घंटे के बाद मेरी नौकरी नहीं रहेगी, उसे खुद भी नहीं पता होता है। तो आप थोड़ी सी लाइफ उसकी कंपेयर करके देख लीजिए। आप जो सोच रहे हैं या आपको जो सलाह दे रहे हैं कि 17 साल की उम्र में आपकी लाइफ स्टार्ट होगी और 21 साल में आपकी लाइफ समाप्त हो जाएगी, ये कौन बता रहे हैं आपको? सलाह कौन दे रहे हैं? 21 साल में दोस्त आपकी लाइफ तो स्टार्ट होगी, उसके बाद आपके पास कुछ पैसे होंगे, या तो आप बिजनेस कीजिए या आप पढ़ाई कीजिए, या आप जो भी करना रहेगा आप कर सकते हैं उसमें। यहाँ तो प्राइवेट सेक्टर में 25 साल में, 24 साल में तो नौकरी स्टार्ट होती है, फिर भी उसकी लाइफ का कभी वो स्टेबल नहीं होता है। लाइफ लॉन्ग वो स्ट्रगल करते हैं। क्यों? उनको अपने पर विश्वास होता है। हम लोगों को अपने ऊपर विश्वास होता है कि हम लोग जरूर एक न एक दिन मुझे नौकरी लगेगी। आज नौकरी छूट गई तो हम लोग फिर से इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, फिर से पढ़ाई करते हैं, वो सारी बातें फिर से करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर जाकर के 60, 100, 50, 40 में इंटरव्यू देते हैं, जिसमें एक में सिलेक्शन होता है। क्या लगता है आपको? आप थोड़ी अपनी लाइफ से कंपेयर मुझे करके देखिए। आपकी एक दलील है कि हमारी ज़िंदगी वहाँ पर जाकर के कब मुझे गोली लग जाएगी। दोस्त, ये बातें अगर आप सोच रहे हैं कि कब आपको गोली लग जाएगी, तो आप वो ऑप्शन मत चूज कीजिए। दोस्त, आप वो ऑप्शन चूज मत कीजिए। जो आपकी लाइफ में गणित में फिट बैठ रहा है वही चीज़ें कीजिए। हमारे गणित में ये प्राइवेट सेक्टर फिट कर रहा था। हमने प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन किया। क्या हम सरकारी जॉब में नहीं जा सकते थे? क्या हमारे अंदर वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं था? हमने भी इंजीनियरिंग की है, हमने भी मैनेजमेंट किया है, हम भी जा सकते थे सरकारी जॉब में, लेकिन हमने वो रास्ता चूज ही नहीं किया, क्योंकि हमारे लाइफ में जो फिट कर रहा था वो प्राइवेट सेक्टर फिट कर रहा था। और ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम अपने माइंड को और ये समझना स्टार्ट कर दिया, लाइफ एक जर्नी है, कांटों की जर्नी है, जिसे हमेशा हमें चैलेंज के रूप में स्वीकारना पड़ेगा। ये लाइफ का पार्ट है। लेकिन आपको ये किसने बता दिया कि 21 साल में लाइफ आपकी समाप्त हो जाएगी? ये किसने बता दिया? ये जो भी आपको बता रहे हैं, आपके अंदर एक डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसने लाइफ में, जो आपको बता रहे हैं, उसने लाइफ में कुछ किया नहीं है, वो आपको डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप ऐसा नौकरी पकड़िए
जिसमें आप काम करें या ना करें आपकी लाइफ सिक्योर होनी चाहिए। दोस्त, मुझे पता है कि सेना में सेना की नौकरी क्या होती है, एक गजब उसका रिस्पेक्ट होता है। आप थोड़ी सी बातें सोच कर देखिए कि एक संपत्ति जिस माँ की रक्षा करने के लिए आप जा रहे हैं, उसी माँ को आप शर्मसार कर रहे हैं बेसिकली। उसी माँ को पहले नुकसान करके आप सेना की उसी माँ की रक्षा करने के लिए आप जाएंगे। मुझे पहली बार महसूस हो रहा है कि जो सोच आपके अंदर है, जिस सोच को लेकर के आप सेना में भर्ती हो रहे हैं, एक मुझे एक सैल्यूट करने का मन कर रहा था, लेकिन पहली बार मुझे डाउट जनरेट हो रहा है कि आप जिस माँ का सेवा करने जा रहे हैं उसी माँ को पहले बर्बाद करना चाहते हैं। आपने क्या हासिल कर लिया? ट्रेन जला करके बहुत सारी संपत्तियों नुकसान करके लाइफ को एकदम सा रोक करके आपने रख दिया है। लाखों करोड़ों अरबों की नुकसान हुई है गवर्नमेंट की, देश की नुकसान हुई है। आप इस नुकसान को करके आप कहेंगे कि हम जाते हैं अब देश की रक्षा करने के लिए। दोस्त, मुझे पहली बार ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि जो रिस्पेक्ट आपके लिए था कि आप 5 महीने भी काम कीजिए, 1 महीने भी देश के लिए आप काम करेंगे तो वहाँ से निकल कर आएंगे तो मुझे सैल्यूट करने का मन करेगा, क्योंकि आपने देश की रक्षा के लिए आप गए थे। एक गजब का रिस्पेक्ट आपके लिए होता है। लेकिन पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ, पर्टिकुलरली मैं बिहार से हूँ और सबसे ज़्यादा दुर्गति बिहार में हुई है। दोस्तों, आपको किसने ये सलाह दे दिया कि आपकी ज़िंदगी 21 साल में आपकी समाप्त हो जाएगी? दोस्त, आप कंपेयर करके देखिए, थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई के साथ कंपेयर करके देखिए, क्या वो संघर्ष नहीं करते हैं और संघर्ष करके नौकरी प्राप्त करते हैं? और कब उनकी नौकरी चली जाएगी, आप एक बार बात करके 15-20 प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई से ही बात करके देखिए। आपको ज़्यादा डेटा लेने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई से बात करके देखिए कि आपको उनकी ज़िंदगी सिक्योर है। आप तो सरकार आपको 17 साल में बहाली करती है और 21 साल में आपको दे रही है। आप 21 साल में उसमें भी कुछ परसेंटेज सरकार ले रही है उस परफॉर्मेंस के बेसिस पर। आप परफॉर्मेंस करें, हो सकता है वो 25% में आपका जो भी परसेंटेज वो गवर्नमेंट फिर आगे के लिए कंटिन्यू करेगी सर्विस, उसमें जाइए, आप अपना परफॉर्मेंस शो कीजिए। एल्स आपके लिए एग्जिट पॉलिसी है, आप चाहिए, दुनिया खुली हुई है आपके लिए और आपका एक ज़बरदस्त ट्रेंड माइंड होगा आपके साथ। दोस्त, सोच करके देखिए, सरकार ने एक जिम्मेदारी ली है। मैं सरकार के पक्ष में ना बोल रहा हूँ, नहीं सरकार के पक्ष में हूँ, ना विपक्ष के पक्ष में हूँ, ना आपके पक्ष में हूँ। मेरी बात, मेरे अंदर से सोच ये पैदा हो रही है क्योंकि मैंने 2-3 दिनों में जो नुकसान मैं देख पा रहा हूँ उससे मुझे थोड़ी सी लज्जित हो गई, थोड़ी सी मुझे आहत जरूर हुई है। मेरी ट्रेन लेट हुई, मुझे भी बाहर किसी इमरजेंसी काम के लिए जाना था, लेकिन मुझे वो ज़्यादा पेन नहीं दे रहा है। पेन ये दे रहा है कि आपने जो माइंड में, जो आपके प्रति जो मेरा रिस्पेक्ट मेरे माइंड में था, थोड़ी सी वो हिल गई है कि आप जिस सेवा के लिए आप जाएंगे पहले उसी का नुकसान कर रहे हैं। जिस माँ की सेवा के लिए जाएंगे पहले वो नुकसान करके आप माँ की सेवा करने के लिए, आपको क्या लगेगा? क्या ये सब फील करते हैं? जिसने भी आपको डराने की कोशिश कर रहा है कि 21 साल में आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, दोस्त, आपके पास पैसे होंगे, एक लमसम अमाउंट होगा किसी बिजनेस को करने का, पढ़ाई कंटिन्यू करने का, या जो करने का मन होगा आप कर सकते हैं। 21 साल में आपकी लाइफ स्टार्ट हो रही है, आप चाहें तो। और प्लस आपकी गवर्नमेंट तो हर एक विभाग में आपके लिए रिजर्वेशन रख रही है और सबके अंदर एक रिस्पेक्ट होगा। इवन हम मैनेजर होकर के आप मेरे सामने इंटरव्यू देने के लिए आएंगे और आप कहेंगे कि हमने 4 साल सेना में सर्विस किया है और ये रहा मेरा बायोडाटा, मेरे अंदर एक सबसे पहले मुझे खड़ा होकर के सैल्यूट करने का मन करेगा। क्यों? कि आपने भारत माँ को आपने टाइम दिया है। एज ए इंटरव्यूअर मुझे, आप मेरे सामने आएंगे इंटरव्यू देने के लिए, मुझे सैल्यूट करने का मन करेगा। क्यों? क्यों? आपने भारत माँ को टाइम दिया है। आपके अंदर मुझे एक
एक अंदर एक इमेज क्या बैठेगा वो हम आपको बता देते हैं। आपके अंदर वो डिसिप्लिन होगा, आपके अंदर हेल्थ कॉन्शियस होगा, आपके अंदर वो सारी मेंटल टफनेस होगी कि आप एक सही टाइम पर एक सही डिसीजन ले पाएंगे। दोस्त, ये मेरे अंदर एक भाव है, मेरे अंदर एक सोच है सेना के प्रति, एक रिस्पेक्ट है। फिर भी आपको जो डराने, आप बच्चे हैं, 17 साल की उम्र या 18 साल की उम्र में आपको जो सलाह दिया जा रहा है, जो निगेटिव थॉट पैदा की जा रही है, जो आपके अंदर डर पैदा की जा रही है कि आपकी जिंदगी 21 साल के बाद समाप्त हो जाएगी। दोस्त, आप उनसे पूछिए कि जो जहां से भी आप ये एजुकेशन ले रहे हैं उसने क्या किया लाइफ में। जो भी आपको ये सलाह दे रहे हैं आप उनसे पूछिए कि आप क्या किए हैं लाइफ में। दोस्त, ये बहुत ही रॉन्ग है। आपको अगर आप कहते हैं कि 4 साल मैंने मेहनत करी है, 4 साल मैंने तैयारी की है। दोस्त, हम लोग भी तैयारी करते हैं अपने जॉब के लिए, और आपके गणित में, किसी भी गणित में, लाइफ के गणित में या आपके जज्बे के गणित में या आपके इमोशंस में अगर ये फिट नहीं कर रहा है जो सेना की रिक्वायरमेंट सरकार ने डिफाइन की है, तो आपके लिए पूरी दुनिया खाली है। आप उस तरफ मुड़ जाइए ना। मुझे तो कई बार तैयारी करने बाद, ऑफर लेटर आने के बाद कंपनी मना कर देती है। मैं कहाँ जाऊँ? प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय कहाँ जाएंगे? लेकिन वो एक्सेप्ट करते हैं, उनको अपने ऊपर विश्वास होता है। वो फिर से सोचते हैं चलो फिर से पढ़ाई करेंगे, फिर से नया स्किल डेवलप करेंगे और फिर से नया नौकरी ले लेंगे। दोस्त, ये चीज विश्वास तो आपके अंदर सिखाई जाएगी आपको सेना में भर्ती करके, लेकिन फिर ये आपके अंदर डर पैदा करके कि आपके 21 साल में आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्त, 21 साल में तो लाइफ आपकी स्टार्ट होगी, वहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं। रही बात विरोध व्यक्त करने का, विरोध व्यक्त कई तरीकों से होता है। आप संपत्ति को नुकसान करके विरोध व्यक्त नहीं कर सकते हैं। आप अगर लाखों लाख की संख्या में शांति रूप से जुलूस भी निकाल देंगे ना, सरकार के अंदर एक मैसेज जाएगा। एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन जिसके लिए हम ये पॉलिसी बना रहे हैं, कहीं न कहीं उसके अंदर नाराज़गी है। उसे रिव्यू करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, उसे सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। या आपके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहाँ जाकर के अपनी दलीली दीजिए, और दलील देने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है तो सरकार को बाध्य होना पड़ेगा इस मानने के लिए, अगर आपकी जजमेंट सही होती है, आपकी दलीलें सही होती है तो। लेकिन ये तरीका नहीं होता है कि संपत्ति बर्बाद करते चले। मुझे तो, मैं बेसिकली अपने कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा तबाही बिहार में देखी है, और बिहार के यंग के अंदर जो विष घोला जा रहा है कि आपकी लाइफ 17 साल से स्टार्ट होकर के 21 साल में आपकी लाइफ बंद हो जाएगी। दोस्त, तनिक भी इस डरपोक सलाहकार, डराने वाले सलाहकार के पास ना जाएं। वो आपको डरा करके वही मार देंगे, आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होने देंगे। आप अपने ऊपर विश्वास रखें, प्लस सरकार जिम्मेदारी ले रही है कि 60 साल में आपको ट्रेनिंग देगी, फुल ट्रेनिंग देगी, वो सारी चीज़ें सिखाएगी। उसके बाद आपके पास लमसम अमाउंट होगा, और हर एक डिफरेंट विभागों में आपके लिए रिजर्वेशन होगा, और पूरे हिंदुस्तान के दिलों में आपके लिए रिस्पेक्ट होगा। कहकर देखिए, मुझे तो फक्र महसूस होता है जब किसी सेना विभाग को देखते हैं। एक बार मेरी अटेंशन तो चली जाती है, ये वही भारत माँ का लाल है जिसके अंदर हम सुरक्षित महसूस करते हैं, हमारी भारत माता सुरक्षित महसूस करती है। लेकिन आज पहली बार मुझे डाउट महसूस हो रहा है, कहीं न कहीं आपने मेरे कॉन्फिडेंस, मेरे विश्वास को कहीं न कहीं तोड़ा जरूर है कि आप जिसके रक्षा के लिए जाएंगे पहले उसको ही शर्मिंदगी महसूस करा करके आप रक्षा करने जाएंगे। तो कहीं न कहीं एक पहली बार मुझे क्वेश्चन मार्क पैदा हुआ है। आप देख करके आपने ऑप्शन चुना है सेना विभाग में जाने का,
तो आपके लिए ऑप्शन है, नहीं तो पूरी दुनिया, अब तो बहुत सारा ऑप्शन है। अब तो इवन बहुत सारे एम्प्लॉय करोड़ों लाखों में इनकम कमा रहे हैं केवल घर बैठ करके। पूरी दुनिया अब अपॉर्चुनिटीज से भरी पड़ी है, आपको अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना है। तो दोस्तों, ऐसे सलाहकार के चक्कर में ना पड़ें। आपकी लाइफ 21 साल में स्टार्ट होगी, उसके साथ साथ आपके लिए ट्रेंड माइंड होंगे आपके साथ, और सेना की दी गई हुई ट्रेनिंग आपके पास होगी। इसका मतलब मैंने पहले बता चुका हूँ। और उसके साथ आपके पास लमसम अमाउंट होगा, उस पैसे का इस्तेमाल करके, जहाँ आपके पास 21 साल में किसी के पास कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आपके पास कुछ अमाउंट होगा बिजनेस करने के लिए, बिजनेस करें, पढ़ाई करने का पढ़ाई करें, या कुछ भी करने का होगा कुछ भी करें। दोस्त, थोड़ा सोच करके देखिएगा। आप अपने आप को कंपेयर कीजिएगा, जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले होते हैं उनकी लाइफ के साथ अपना आप को कंपेयर कीजिएगा, उसकी लाइफ क्या होती है और कितनी अनस्टेबल होती है। उसके बावजूद भी उनके अंदर विश्वास होता है, मैं फिर से नौकरी करूंगा और फिर से इनकम करूंगा या बिजनेस करूंगा। अगर उनके अंदर उनके पास पेरेंटल कोई संपत्ति होती है या कुछ संपत्ति वो इकट्ठा कर चुके होते हैं नौकरी करते करते, या बिजनेस करूंगा, लेकिन उसमें लाइफ स्टार्ट करने की एक जज्बा होती है, क्योंकि वो इस बातों में नहीं रहते हैं। उनके पास टाइम नहीं है उनके ये डराने वाले कि आपकी लाइफ एक कंपनी ने निकाल दिया तो आपकी लाइफ समाप्त हो गई। यहाँ तो हम लोग को हजारों कंपनियां निकालती है और हजारों कंपनियों में नौकरी इंटरव्यू देते हैं, फिर जाकर किसी एक में सिलेक्शन होता है, तैयारी करते हैं, वो सारी मेहनतें करते हैं। लेकिन हम कहीं संपत्ति को बर्बाद करने तो नहीं जाते हैं, हम तो नहीं करते हैं। सारे प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई अगर कूद जाए मैदान में, बोले कि हमें एक कंपनी से निकाल दिया गया, हम ट्रेन जलाएंगे, मेरे अंदर पॉलिसी पैदा करो, मेरे लिए पॉलिसी पैदा करो। दोस्त, क्या होगा आप सोचिए तनिक। भाई, हम भी जा सकते हैं, जितने भी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला एम्प्लॉई हैं वो भी जा सकते हैं रोड पर, और वो भी ट्रेन जला सकते हैं, वो भी बिल्डिंग जला सकते हैं। आप कई गुना ज़्यादा आपकी संख्या बल हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले का, जिनकी लाइफ कब 1 मिनट के बाद 1 घंटे में, नेक्स्ट डे या 1 साल में कब उनकी जॉब छीन जाएगी। लेकिन उसे गम नहीं होता है कि वो ये रहते हैं कि हम नई नौकरी तलाश लेंगे, अपने नए अंदर स्किल पैदा करेंगे, इंटरव्यू देंगे, एक न एक दिन फिर से होगा, मेरी लाइफ कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगी, या बिजनेस करेंगे तो बिजनेस करेंगे। दोस्त, थोड़ा सोच करके देखिए। हम लोग भी वो काम कर सकते हैं जो आप काम किए हैं, लेकिन हम लोग नहीं करना चाहते हैं बेसिकली, क्योंकि हमारे पास वो डर वाली सोच हमारे अंदर नहीं है। आप भी डर वाली सोच पैदा ना करें। 21 साल जिंदगी की स्टार्ट है, बल्कि हम ये कहेंगे प्री स्टार्ट है। कहीं आपको ये सलाह दिया जा रहा है 21 साल में आपकी ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी। दोस्त, ऐसे सलाहकार मत पालें, ना ऐसे सलाह लें किसी से। आप एकदम हार्टली वेलकम करें इस जॉब का और जाएं, 4 साल का सर्टिफिकेट लें, दुनिया देखे कैसे आपको सलाम ठोकती है। आप कहीं पर भी जाएंगे तो एक गजब का रिस्पेक्ट होगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।